जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर हो तो उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये रहा मेरा हाथ, हथेली दिख रहा है और इसके ऊपर से कोई एक वस्तु हो, जैसे ये एक वस्तु है, अगर इस पे लाके रख दिए तो ये मेरे हथेली पे मार्कर रखा गया है कि दो मार्कर रखा गया, तो उस कंडीशन में ये जो दो मार्कर रखाया तो ये जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर स्थिर हो और वो दोनों वस्तु एक दूसरा को टच करे, बातों को फिर से समझिए, टच करे यानी कि छू रहा है, तो उस कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे किसका? ऑन का। अगर टेबल के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स अगर उसको टच कर रहा है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। अरे ठंड का समय है, बातों को समझिए, अगर आपके ऊपर हम रजाई उड़ा दे तो रजाई ऊपर टच कर रहा है ना, आप नीचे ऊपर से रजाई, आप नीचे ऊपर से रजाई, लुगाई मत समझिएगा, हम रजाई बोल रहे हैं, ठीक है? तो कुछ लुगाई समझ लेते हैं, तो लुगाई नहीं रजाई, तो रजाई है तो वो एक दूसरे को टच कर रहा है तो ठंड तो नहीं कम लगेगा, क्योंकि ठंडा ना अकेले सोने में ना बड़ा ठंड लगता है, ठीक है? जो होंगे ना सिंगल वो समझ रहे होंगे फीलिंग्स को, तो उस कंडीशन में जो टच करता है ना उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम बोलते हैं वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे हाथ के ऊपर मार्कर है तो ऊपर आ गया तो यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? टेबल के ऊपर बिल्ली है, टेबल के ऊपर बिल्ली है तो द कैट ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर बिल्ली है तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अब लोग आपको बातें समझ में आ रही है? ऑन का जब भी प्रयोग करोगे तो वहां पे क्या होगा कि एक दूसरा को टच करे, क्योंकि कंफ्यूजन अभी बढ़ेगा। कंफ्यूजन क्यों बढ़ेगा? कंफ्यूजन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ऑन माने भी पर ऊपर, ओवर माने भी पर ऊपर, पर एवर माने भी पर ऊपर, बस सारे का मीनिंग एक है, बट ये सबका प्रयोग होगा अलग अलग और ये पता है डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है? तो ठंड में अगर जाड़ा लग रहा है, ऊपर से अगर रजाई ओढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप वहां पे ऑन का प्रयोग करिएगा क्योंकि आपके ऊपर है। डाउट क्लियर है?